हरे कृष्णा, जय श्री राधे राधे। और जैसे कि आज है धनतेरस और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे जो है त्यौहार आते हैं और सभी त्यौहार से कोई ना कोई जो है धार्मिक कथा जुड़ी होती है। और जब हम उस दिन जो है पूजा इत्यादि करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, हमें बहुत सारा जो है लाभ मिलता है। और उस दिन हमें पूजा के साथ साथ में कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैं उन सब के बारे में आप सभी को बताऊंगा और आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में उतारें। तो जैसे कि भगवान धन्वंतरी जी की जो है धनतेरस में पूजा होती है और ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो शरद पूर्णिमा में चंद्रमा और कार्तिक द्वितीया को कामधेनु गाय, ऐसे जो है 14 रत्न निकले थे, जिसमें से भगवान धन्वंतरी जी जो है धन्वंतरी जी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए थे अमृत कलश को लेके त्रयोदशी के दिन। तो इसलिए जो है कार्तिक त्रयोदशी को जो है ये भगवान धन्वंतरी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। उसी के रूप में जो है धनतेरस मनाया जाता है। तो धनतेरस पे जो है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी जो है समुद्र से प्रकट हुए हैं, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ ना तो समुद्र से वो प्रकट हुए हैं। इसलिए उस दिन हमें अपने घर जो है क्या करना चाहिए कि जो कौड़ी आती है कौड़ी लेके आनी चाहिए। 5, 7, 11, 21 जैसे आप ला सकते हैं तो कौड़ी लाइए। जब आप शाम को पूजा करिए तो माता लक्ष्मी के चरणों में कौड़ी रखिए जहाँ, और धन्वंतरी भगवान की भी आप फ़ोटो तस्वीर रखिए जहाँ अपने पूजा मंदिर में, और वहाँ पे कौड़ी आप रखिए। फिर और आपको जो है नमक लेके आना चाहिए, क्योंकि नमक भी समुद्र से ही निकलता है। तो आपको नमक लाना चाहिए। अगर जो पहले साबुत नमक आता था अगर वो मिले तो वो लेके आइए। बाद में जो है आप अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो वो नहीं मिलता है तो आप फिर पिसा नमक लेके आइए जो पैकेट में आता है मार्केट में। और आपको जो है कपूर, सफ़ेद कपूर होता है तो आप कपूर भी रख सकते हैं पूजा में। आपको कपूर भी ख़रीदना चाहिए इस दिन। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी ले सकते हैं। नमक ले सकते हैं, कौड़ी ले सकते हैं, गोमती चक्र मिलता है, छोटे छोटे कौड़ी की तरह होते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। और जो है यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है तो इस दिन आप दवाई भी ले के रख सकते हैं अपनी। जब पूजा करिए धनतेरस की तो उसमें ये सारी चीज़ें रखिए। वैसे तो सोना चांदी भी ख़रीदा जाता है यार, बहुत शुभ माना जाता है सोना चांदी खरीदना। लेकिन आप सोना चांदी अगर नहीं खरीद सकते हैं तो आप जो है बर्तन खरीद सकते हैं। पीतल का भी बर्तन ले सकते हैं, तांबे का बर्तन भी ले सकते हैं, या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। और इस दिन आपको रुई भी खरीदनी चाहिए। आप रुई पत्ती ले लीजिए पूजा करने के लिए, तो रुई लेनी चाहिए। और आपको आज के दिन धनिया भी खरीदनी चाहिए। धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है। पूजा में आप धनिया रखिए, उसके बाद में अगर आप गमले में या क्यारी में धनिया को जो है बो दीजिए। और जो दवाई है आप अगर कोई नहीं बीमार है घर में तो आप फिर भी आप जो है मेडिकल स्टोर से आप जो है आयुर्वेदिक्स, विक्स वगैरह जैसे कि जो ज़रूरत की थोड़ा बहुत दवाई है आप ले सकते हैं। उसको भी आप पूजा स्थान पे रख के बाद में इस्तेमाल करिए। और आपको आज के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदने से जो है घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि और परस्पर प्रेम बना रहता है घर परिवार में, ऐसा माना जाता है। नमक खरीदने से आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और राहु ग्रह से आप राहु ग्रह शांत होता है। और तो आपको ये सारे उपाय करने चाहिए। और धनतेरस के दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो है प्रतिमा मूर्ति भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चांदी की मूर्ति ले लें तो उत्तम। अगर चांदी की मूर्ति आप नहीं ले सकते हैं तो आपको धातु की मूर्ति ले लेनी चाहिए। यदि पीतल की मिले तो पीतल, आप अगर पीतल की ले सकते हैं तो पीतल की ही मूर्ति का पूजन करिए।
क्योंकि मिट्टी की मूर्ति भी बहुत शुभ होता है, लेकिन हम हर साल लेके आते हैं, फिर उनको विसर्जन करके फिर दूसरी मूर्ति लेके आते हैं। इस बार आप एक बार अगर पीतल की मूर्ति लेते हैं तो फिर आपको बार बार मूर्ति ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर समय बीतता जाता है तो ये होता है ना कि ये इतने साल पुरानी जो है मूर्तियाँ हैं, तो इसलिए आप धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं। और आपको अपने घर जो है शंख लाना चाहिए। आप घंटी, पूजा करने वाली घंटी भी ला सकते हैं। और जितना भी हो सके आप, यदि आप सफ़ेद वस्तु अपने घर खरीद के लाते हैं जो कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपकी पूजा में काम आए, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं सफ़ेद, वो आप ले सकते हैं। और जो है आपको जो है भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के भगवान हैं, तो आयुर्वेद में जो है उन्होंने ही आयुर्वेद की रचना करी है। तो आप जो है आज के दिन जो है जैसे एलोवेरा एक जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है आयुर्वेदिक, तो आप एलोवेरा जो है अपने घर लगा सकते हैं, गिलोय लगा सकते हैं, और अपनी पूजा में एलोवेरा रख सकते हैं, गिलोय रख सकते हैं। नीम भी आयुर्वेद में बहुत लाभकारी है, तो आप नीम के पत्ते रख सकते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद में आप एलोवेरा को भी यूज कर लीजिए। नीम की पत्तियां हैं उनको प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं। गिलोय है, काढ़ा बना के पी सकते हैं। आपको हल्दी भी पूजा में रखना चाहिए, क्योंकि हल्दी भी जो है एक औषधि है, तो आप हल्दी भी लेके रख सकते हैं, और बाद में जो है आप जब अपना किचन में यूज कर लीजिए। और तुलसी के भी बहुत सारे आयुर्वेद में जो है फ़ायदे हैं, तो आप तुलसी के भी पत्ते आप पूजा में रख सकते हैं, और बाद में जो है प्रसाद स्वरूप आप जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जो कौड़ियाँ होती हैं जो मैंने सबसे पहले बताया था, तो ये जो है आप अपने जो है परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं, सभी अपने पास रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में रख सकते हैं कौड़ी, गोमती चक्र। तो ये सारे उपाय आप करिए, आपको बहुत लाभ होगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।